साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वक्त हम जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हैं। आज यहाँ पर वर्षावास समापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्थान है पंचशील बुद्ध विहार, सदर बैतूल। यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में उपासक लोग भी मौजूद हैं। हम इसी में जानकारी लेते हैं। उपासिका हैं उर्मिला वनखेड़े, क्या नाम है? उर्मिला उबनारे, जो इस कार्यक्रम के आयोजक में शामिल हुई है। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भंते आए हैं, किस तरह का कैसा कार्यक्रम है जो वर्षा समापन पे किया जा रहा है। माइक। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। यहाँ पर बैतूल ज़िले में 3 महीने का वर्षावास का कार्यक्रम पूज्य विनय रखिता भंते जी के उपस्थिति में हुआ है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से भंते जी आए। एक अरुणाचल से कवि सिन्हा भंते जी हैं, श्रीलंका से गुणानंद भंते जी हैं, नागपुर से भंते जी आए हैं, ज्ञानबोधि भंते जी आए हैं, बैतूल से दीपांकर भंते जी हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पूरा भिक्षु संघ उपस्थित है। और आज इस कार्यक्रम का समापन है। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे पूरे बैतूल ज़िले से उपासक उपासिकाएं भी शामिल हुए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है कठिन चीवर का है, क्योंकि कठिन चीवर दान का। जी हाँ, तो कठिन चीवर दान जो है तथागत भगवान बुद्ध के काल से चला आ रहा है। क्योंकि उस समय भिक्षु संघ जो होते थे उनके पास चीवर नहीं हुआ करते थे। तो माता विशाखा जो थी, उन्होंने भी चीवर देने का भगवान से व्रत लिया था कि आप मुझे ऐसी परमिशन देंगे कि मैं भिक्षु संघ को चीवर दे सकूं, उनको जो भी उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं मैं प्रदान कर सकूं। ऐसा उन्होंने संघ तथागत भगवान बुद्ध से लिया था। और आज जो कठिन चीवर के बारे में बताना चाहूँगी कि 2690 साल से ये चला आ रहा है, बुद्ध काल से। और इस चीवर का निर्माण एक ही जगह पर एक ही समय में, यानी कि रात भर में होना होता है। और उसमें पहले तो कपड़ा बुन कर किया जाता था। कपड़ा बुनना, फिर उसे रंगना, फिर उसे काटना, सुखाना, सिलना पूरा हुआ जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि कपड़ा रहता है, उसे काटा जाता है और पूज्य भिक्षु संघ के माध्यम से पूरा परित्राण होता है, संघ का संगायन होता है, पूरे संगायन होता है रात भर। और सभी उपासक लोग बैठे, हम लोगों ने भी यहाँ पर रात भर बैठे रहे यहाँ पर। और भिक्षु संघ का संगायन और चीवर जो निर्माण हुआ है रात भर में, उसको किया। अभी जो रैली निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी कठिन चीवर की। और जिन जिन लोगों ने चीवर अपनी व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर तैयार किए हैं, वे भी भिक्षु संघ को अपना चीवर दान देंगे। और इसी के माध्यम से हमारे बैतूल ज़िले के लिए तो बहुत बड़े गौरव की बात है कि इतना अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश कहूँ या बैतूल ज़िले में पहली बार हो रहा है। पूज्य भंते विनय रखिता जी जो हैं, बहुत ही ज्ञानवान भंते जी हैं, जिन्होंने कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी मुझे पता है कि उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद में श्रीलंका से उन्होंने भिक्षु संघ का अध्ययन किया, भिक्षु के बारे में पढ़ाई की है उन्होंने। इसलिए उनका जो ज्ञान है वो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल दुर्लभ है। और गुणानंद भंते जी भी श्रीलंका से आए, उनका ज्ञान भी इतना दुर्लभ है। उनकी जो देशना हम लोगों ने रात में सुनी है वो इतनी प्रभावशील है कि किस तरह से उपासकों को अपना जीवन जीना चाहिए, समाज में किस तरह से अपना अस्तित्व बनाए रखना है, किस तरह से धम्म के मार्ग में हमको परिपक्व होना है, किस तरह से चलना है। तो ये जो बातें उन्होंने बताई है ये हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि हम लोग जितने बार धम्म को सुनते हैं उतने बार हमको नया नया मिलता है। और इस तरह के भिक्षु संघ से यदि सुने तो बहुत ही हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। और पूरे बैतूल ज़िले के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है। अच्छा, थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है, फिर भी यहाँ पर लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। लोग आए हुए हैं अपनी पूरी तैयारी से। तो और यहाँ पर मौजूद उपासिका या और आज में जो इस भाग ले रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? यहाँ के जो उपासक उपासिका है ना, बहुत ही श्रद्धा
यानी इनको देखकर ये लगता है कि धम्म के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, क्योंकि धम्म जो है तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है, पूरा साइंटिफिक है। तथागत को सुपर साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि विज्ञान से भी आगे हैं। विज्ञान तो बाद में आया। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को खोजा, वो तो अभी विज्ञान वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया है जितना भगवान ने खोजा है, क्योंकि उसमें जो कॉन्शियसनेस होते हैं विज्ञान में, अभी तक एक मेडिकल स्टूडेंट से यदि हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 7 होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के अभिधम्म में यदि हम देखते हैं तो उसमें 121 है, जो कि अभी तक साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो तथागत ने भी यही कहा था कि आनंद ने जब उनसे पूछा था, क्या आप हमें तथागत आप हमें सब बता देते हैं, तो तथागत ने पेड़ के नीचे बैठे हुए यही कहा था, अपने हाथ में ऐसे पत्ती उठाकर कहा था कि क्या ये पत्ती मेरे हाथ में जितनी पत्ती है, क्या इतनी ही पत्ती इस पेड़ में लगी है? तो आनंद ने कहा था, नहीं तथागत, बहुत पत्तियां लगी है। तो बस बोले मैं उतना ही बताता हूँ जितना आप लोगों को आवश्यक है, क्योंकि जितना ज़रूरत हो आप लोग। जी, मुझे यानी कि ये मान के चले कि तथागत को इतना पता था कि हम यदि इस पूरी पृथ्वी को पीसकर आटा बना ले तो वो उतना उनको पता था, लेकिन हम लोगों को उतना ही बताते थे जितना कि इस अंगूठे के ऊपर मिट्टी आ जाए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि भगवान का ज्ञान कितना था। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही, और संघ जो है उन्होंने जो हमें बताया है वो बहुत ही दुर्लभ है हम लोग के लिए। चलिए, अच्छा, आपने हमारे इस चैनल पे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल को SR24 न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझसे धम्म के बारे में पूछा। बैतूल ज़िले में आप आए हैं, तो सभी की ओर से मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और ऐसा कहती हूँ।